जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। तो आज का हमारा जो विषय है वो बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। किसी को आर्थिक तंगी होती है, किसी के घर में कुछ ग्रह कलेश चल रहे होते हैं। ये चीजें तो फिर भी ऐसी हैं जो एक बारी को आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मगर वहीं अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, आपको कोई एलिमेंट आ जाए, कुछ ऐसी बीमारी जो ठीक ही ना हो रही हो, आपको दवा ना लग रही हो, एकाएक वो बीमारी आ गई है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, आपके टेस्ट हो रहे हैं मगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब होकर बैठ जाए तो आपको ये परेशानियां आनी चालू हो जाती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है कि किस ग्रह की खराबी से कौन सी बीमारी होती है, इसका पता कैसे चले और इसका उपाय क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? जय माता दी आकांक्षा। मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी, शुरुआत करने से पहले संक्षिप्त में बता दीजिए कि किस ग्रह से कौन सी परेशानी आती है और उसका उपाय क्या है। जी। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठे हैं, उनको दिल की परेशानी है, दिल की दौरगी की परेशानी है। मुंह से थूक निकलता है बार बार, दिल बार बार पंप होता है, धड़क धक धक, जिससे नहीं होता कि बहुत ज्यादा हाई होता है, बीपी हाई ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों को जी। हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर जरूर खिलाना चाहिए। और 43 दिन लगातार तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ मिला करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। ये दो उपाय करके देखें, जो भी ये परेशानियां आपकी हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव खराब हैं, आपको दिमागी परेशानी यदि बार बार आपको लगती है, जी। दिमाग का सुन्न हो जाना, भूल जाना, आंखों की परेशानी बार बार आना, जी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर होना, डिप्रेशन जैसे हालात आना, मन में नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आना, ऐसे लोगों को बेटा 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 50 ग्राम धागे वाली मिश्री सफेद सूती कपड़े में बांध करके अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में देना चाहिए, या तो जल प्रवाह करते हैं। ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। तीसरा ग्रह हमने पूछा था मंगल। बेटा जिनकी कुंडली में मंगल खराब होते हैं, उनको अल्सर या कैंसर या खास करके भगंदर जैसी बीमारियां हैं, या खून की कोई भी तकलीफें हैं, 3 धातु का छल्ला सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा कर मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें। जी। और मिट्टी के लोटे में देसी खान भर करके उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के विरान जमीन में दबा करके आए। ये दो ही उपाय कर लो, मंगल आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा। जी। अब हम बात करते हैं बुध देव की। जिनकी भी कुंडली में बुध देव बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठे हैं, उनको चेचक की दिक्कत है, उनको गंध का पता नहीं लग पाता, हम्म। उनको नाड़ियों की संबंधित परेशानी है, जैसे दांतों का खराब हो जाना, जुबान में किसी भी चीज को खाते हैं तो उसका टेस्ट ना मिल पाना, सांसों की खराबी होना, जैसे कोरोना में ये दिक्कत बहुत ज्यादा आई, हम्म। किसी भी चीज की गंध का महसूस ना हो पाना। जी। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो बेटा 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी मूंग अपने सिरहाने रख करके सोएं, भिगो करके उसमें हल्का फिटकरी का पानी मिला करके सुबह उठ के घर के बाहर जाके पक्षियों को डालें। और अपने घर से बुध राहु की वस्तुएं टोटली हटा दें, जैसे बंद घड़ियां, कोटे, सिक्के, खराब बिजली का सामान, तबला, ढोलक, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले पौधे और हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। ये उपाय करके चलते हैं तो बुध देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव बहुत ज्यादा खराब जाकर के बैठे हैं, उनको चेचक की दिक्कत आती है, उनको दांत खाज खुजली बहुत ज्यादा बॉडी में रहती है, ये हम्म। उनकी स्किन बहुत ज्यादा कमजोर है। जी। 43 दिन लगातार दही से स्नान करके बेटा देख लो, और हर शुक्रवार गाय की सेवा कर लो, ये परेशानी बिल्कुल ना ठीक हो जाए तो मुझे आप बताना। जी। अब आते हैं हमारे शनिदेव। जिनको मैंने बोला कि जिनको खांसी की दिक्कत बार बार आती है, जोड़ों में दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, तबेदिया हो गया है, दमे की दिक्कत है, 43 शनिवार लगातार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपनी शक्ल देख करके किसी गरीब को दान करें। जी। एक उपाय करके देखें, तुम्हारे जोड़ भी टोटली ठीक हो जाएंगे, जो आपको बार बार खांसी आती है ये भी टोटली बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी। अब आते हैं केतु देव। जिनके कमर पांव घुटने से संबंधित तकलीफें बार बार रहती हैं, खास करके हड्डियों में दिक्कत होती है, हड्डियां टूट जाती हैं, हम्म। फ्रैक्चर के ऊपर फ्रैक्चर बार बार होते हैं,
पेशाब में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, इन्फेक्शन हो जाना, जलन होना या सूजन हो जाना, रसौली की परेशानी है, हम्म, या हर्निया की दिक्कत आपको है, जी। दायां कान छेदन करा करके सोना जरूर पहनना चाहिए ऐसे जातक को। और 43 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान करें। हम्म, और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं। ये उपाय करके देखें, केतु देव आपके बहुत अच्छी हो जाएंगे। और जो जन्म कुंडली में केतु से संबंधित बीमारियां दिखाई दे रही हैं, ये बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी। अब बात करते हैं राहुदेव की। जिनके एक्सीडेंट बार बार होते हैं, जिनको फीवर बार बार आता है, हम्म, जिनको डिप्रेशन या तनाव की दिक्कत है, बहुत से लोगों में बेटा तुमने देखा होगा कि उनको फोबिया हो जाता है। हाँ। हम्म, इनके सबके राहु बहुत खराब होते हैं। चंद्रमा राहु का जो मेन जो योग जाकर के बनता है, ये इसकी वजह से होता है। अच्छा। सबसे पहला उपाय करें, यदि जन्म कुंडली के अंदर राहु देव बहुत ज्यादा खराब है, हर महीने पहले शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दें। हम्म, हर 3 महीने में बुखार आए या ना आए, जी। 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़ अपने सर से 7 बार घुमा करके सूर्य अस्त के आधे घंटे के बाद मंदिर में रख करके आ जाए। बेटा राहु देव कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं देंगे। और जो भी जीवन में राहु से संबंधित बीमारियां आपको आने वाली हैं, कभी नहीं आएंगी। जी। अच्छा, तो गुरुजी इसके अलावा भी जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं, तो एक बार मैं आपसे ग्रह के हिसाब से पूछती हूँ। आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती है। शुरुआत करते हैं सूर्य से। आकांक्षा, ग्रहों का और बीमारी का आपसी संबंध हमेशा रहता है, आयुर्वेदा में भी देखा गया है। क्योंकि जो जड़ी बूटियां बनाई जाती है ना, हम्म, ये भी ग्रहों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं। तो आयुर्वेदा में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि यदि इसके हिसाब से दवाई लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे आपने क्वेश्चन किया, सूर्य की वजह से बीमारी क्या क्या आती है। जिसकी भी कुंडली में बेटा सूर्य बहुत कमजोर जाकर के बैठा हो, तो ऐसे जातक तो खास करके उसमें बीमारी जो आती है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि दिल धक धक करना, हम्म, जो लोग बात करते हैं उनके मुंह से थूक निकलना, अच्छा। शरीर के किसी भी अंग की शक्ति अचानक कमजोर हो जाना, हम्म, जिनको बेटा दौरे आते हैं पागलपन की जैसे, ये बेटा सारे सूर्य की कमजोरी के योग जाके बनते हैं। सूर्य ये बीमारियां देता है। जी। तो अब दूसरा ग्रह जो है हमारा है बृहस्पति। तो हम्म। बृहस्पति के खराब होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं? बेटा बृहस्पति के खराब होने से सबसे पहले तो पीलिया, अच्छा। सांस की दिक्कत, हम्म, अस्थमा, दमा, जिनके लीवर बार बार फेल हो जाते हैं ना, ये बृहस्पति खराब होने की वजह से सबसे बड़ी तकलीफें आती हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा खराब, ये बहुत कमजोर योग होता है यदि इसमें बृहस्पति को ठीक ना किया जाए, क्योंकि बृहस्पति का संबंध हर ग्रह के साथ जाके बन जाता है। हम बृहस्पति देव हमारे ऑक्सीजन के मालिक हैं। अच्छा। तो बेटा बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के अंदर बहुत खराब है, तो बीमारी बहुत ज्यादा लगने के योग आपकी जन्म कुंडली में बन जाते हैं। जी। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। तो गुरुजी मैंने ये भी सुना है, हम्म। चंद्रमा खराब होता है तो डिप्रेशन होता है। तो इस चीज में कितना तथ्य है? नहीं बेटा, चंद्रमा के साथ यदि कोई पापी ग्रह जाकर के बैठा है तो डिप्रेशन तनाव होने के बहुत ज्यादा योग होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव काफी कमजोर होते हैं, उनको आंखों की तकलीफें आती हैं, उनका मन बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है, उनकी डिसीजन पावर काफी कमजोर हो जाती है, उनके माँ दादी नानी के सुख बहुत अच्छे मिलते नहीं उनको। तो ये डिसीजन पावर को काफी कमजोर करता है। जो लोग आपने देखा हो कि मन में, जिनके मन में फोबिया हो जाता है, जिनकी बीमारी छोटी सी लग जाती है लेकिन उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं वो, हम्म, उन लोगों के चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होते हैं। जिनकी बॉडी में बार बार पानी भर जाता है, सॉइलिंग की दिक्कत आती है, ये बेटा सारे चंद्रमा खराब होने के सिम्टम्स हैं। जी। जी गुरुजी, तो इसी कड़ी में चौथा ग्रह है शुक्र। तो शुक्र हम्म। खराब होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं? बेटा शुक्र खराब होने से बहुत बीमारियां आती हैं। जैसे कि चमड़ी का खराब हो जाना, किसी किसी को आपने देखा होगा कि आदमी बहुत अच्छा है, उसकी चमड़ी में काले काले से जो दाग पड़ जाते हैं। बच्चा पैदा करने की शक्ति कमजोर होना, अच्छा। ये बेटा से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो शुक्र खराब होने के लिए
ये खराब होने से ये तकलीफें आपकी आती हैं, खासकर चमड़ी की परेशानी बहुत ज्यादा आती है, जिनकी स्किन बार बार फट जाती है, ये स्किन से हल्के हल्के सफेद सफेद से दाग निकलने लगते हैं ना। शुक्र खराब जिनका होगा उनको चमड़ी की दिक्कत हमेशा रहेगी रहेगी, गुप्तांग से संबंधित परेशानी रहेगी रहेगी, उनको बार बार पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन बार बार होंगे। अच्छा। तो ये शुक्र खराब होने की बहुत मेजर परेशानी होती है। जी। तो गुरुजी इसमें जैसे ये होता है किसी-किसी को एकाएक व्हाइट-व्हाइट दाग हो जाते हैं, किसी की हम्म। चमड़ी पड़ने लगती है, तो ये शुक्र की वजह से होता है? ये बेटा शुक्र की खराबी की वजह से सारे योग बनते हैं। अच्छा, तो इसी कड़ी में अगला ग्रह है मंगल, तो इससे हम्म। किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होकर के बैठ जाए तो बहुत बड़ी तकलीफें आती हैं, जैसे पेट का खराब होना, अच्छा। नसें कमजोर होना, जिनको आपने सुना होगा नसूर या भगंदर जैसी बीमारी होना, जिनके खून कमजोर हो जाते हैं, जिनको कैंसर जैसी परेशानी देता है, जिनकी किडनी बार बार कमजोर हो जाती है, जिनको हैजा या पित्त या जिगरे की जो परेशानी जो होती है ना, हुँ। ये बेटा सारी खराबी मंगल की होती है। अच्छा। और मंगल जिसकी बेटा जन्म कुंडली के अंदर खराब जाकर के बैठ गया, उसमें गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होगा, धैर्य की कमी होगी, और जो मैंने बोला कि खून उसका काफी कमजोर होगा। अच्छा, अच्छा। भगंदर जैसी बीमारी जिनको हो, उनको मंगल के उपाय करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसमें दो योग बनते हैं, एक मंगल नेक होता है, एक मंगल बद होता है। और जिनकी कुंडली में मंगल बद जाकर के बेटा बैठ जाए ना, तो उनको तुम साफ बोल सकते हो कि बेटा आपको भगंदर है, या फोड़े फुंसी जो निकलने के बार बार जो योग जो जाकर बन जाते हैं, जिनको हैजा हो जाता है, पित्त की परेशानी जो होती है, ये जी। बेटा मेन कमजोरी होती है मंगल की ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मंगल बद में क्या प्रॉब्लम आती है? बेटा मंगल बद जाकर के जन्म कुंडली के अंदर बैठ जाए, जैसे कि मंगल शनि का मिल जाकर के बैठ गया, तो वो तो बेटा ये बोला गया है कि कैंसर आपकी कुंडली में होने के पूरे पूरे योग है। अरे! मंगल बुध का मिल जाकर के बैठ गया, 99% आप बोल सकते हो कि इसकी किडनियां खराब होंगी, या एसिडिटी की परेशानी बहुत ज्यादा होगी। यदि मंगल बद आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाकर के बैठ गया, खून की बीमारी हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, अच्छा, तो ये अच्छा। बेटा मंगल बद के बहुत खराब सिम्टम्स होते हैं। जी। अच्छा गुरुजी तो फिर इसी कड़ी में अगला हमारा ग्रह है शनि। तो शनि के खराब हम्म। होने से क्या-क्या परेशानी आती है? बेटा शनि की खराबी की वजह से जन्म कुंडली के अंदर आंखों का कमजोर होना, जिनको आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा खांसी आती है, अच्छा, हाँ। या जिनको दमा होने के जोड़ होते हैं, जिस दमा, गठिया, ये बेटा सारे योग जाकर के बनते हैं शनि की खराबी की वजह से। जिनके बेटा शनि खराब होंगे उनके कमर, पांव, घुटनों में तकलीफें हमेशा रहेंगी, जॉइंट पेन हमेशा रहेंगे। हुँ। और जिनको क्या बोलते हैं कि मिर्गी का दौरा सुना होगा आपने, कुल मिलाकर के जिनको बार बार खांसी बहुत ज्यादा आती है ना, हाँ। और जिनकी खांसी रुकती नहीं दवाई लेने से भी, उनके शनि बहुत ज्यादा खराब होते हैं। दमा की दिक्कत हो गई, खासकर गठिया, हुँ। गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, ये बेटा शनि की बहुत बड़ी खराबी होती है। जी। तो गुरुजी नेक्स्ट है राहु। राहु खराब होने हम्म। से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं? राहु जन्म कुंडली के अंदर यदि खराब है, जिनको बार बार बुखार आना, दुर्घटना होना, या अचानक चोट लगना, ये बेटा राहु की बहुत बड़ी बहुत ज्यादा खराबी होती है। खास करके यदि देखा जाए, जिनके फीवर बार बार आते हैं उनको उतरते नहीं, 106 103 डिग्री है ऐसे बुखार जाके पहुंच जाता है ना, डॉक्टर भी परेशान होते हैं कि सारी दवाइयां देने के बाद ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। उनको राहु का इलाज करना बहुत अनिवार्य होता है। ये मैं इसका तो एक मेन उपाय बता ही देता हूँ, क्योंकि ये सीजन ऐसा चल रहा है कि फीवर आना जाना लगा ही रहता है। तो 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़ सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद, जिस जातकों को फीवर आ रहा है, उसके सर से 7 बार उतार करके मंदिर के अंदर रख करके आ जाओ शाम के समय। जी, 3 दिन के अंदर देखना कितना डेंजर आपका फीवर क्यों ना हो, ये उतर जाएगा। जी। ये तो गुरुजी मेरी खुद की प्रॉब्लम है। एक बारी फीवर आता है तो हफ्ता चलता है और हर जी। सीज़न आता ही है। आजकल भी चल ही रहा है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ ना खाँसने की, मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है और कब से खाँसी चल रही है आप तो देख ही रहे हो। ये बेटा जन्म कुंडली के अंदर जहां पर राहु खराब होता है, तो ये तकलीफें बार बार आती हैं जीवन में। हाँ, कि बार-बार चोट लग जाती है कहीं भी। जी।
छोटी चीज जो पता नहीं चलता नील पड़े हुए हैं। तो ये वाली चीज तो क्या है, मेरी खुद की परेशानी है। तो जी नेक्स्ट जो ग्रह है, आखिरी ग्रह हमारा केतु। केतु की खराबी से क्या प्रॉब्लम आती है? बेटा यदि जन्म कुंडली के अंदर केतु देव खराब जाकर के बैठे हैं, तो जो आपने सुना होगा जिनको फोड़ा फुंसी हम्म। बार बार निकल आते हैं, ये केतु देव की बेटा सबसे ज्यादा खराब योग जाके बन जाता है। जिनको रसौली हो जाती है, हाँ। जिनकी बॉडी में सॉइलिंग बार बार आती है, रीढ़ की हड्डियों में दिक्कत आती है, जिनको हर्निया जैसी बीमारी, ये केतु खराबी की वजह से होता है। जिनके अंडे कोश में बार बार पानी भर जाना, ये बेटा सबसे बड़ी खराबी होती है केतु खराब होने की। और जिनके बेटा केतु 8वें घर में जाकर के बैठ जाए, जी। या खराब होकर के चौथे घर में जाके बैठ जाए, तो बोलते हैं ये 99% डायबिटीज होने के भी चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, तो इनको डायबिटीज। रसौली, यदि फीमेल है तो रसौली होगी, यदि आदमी है तो बेटा उसकी कुंडली में अंडकोश में कौन की परेशानी होगी होगी, या हर्निया कोश का ऑपरेशन पक्का होना है। अच्छा। तो जिनकी भी कुंडली में केतु कमजोर है, उनको केतु का उपाय करके चलना बहुत अनिवार्य होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। तो गुरुजी जैसे कोई योग का नाम होता है, जैसे कालसर्पदोषी लगा लीजिए, योग का एक नाम है। तो ऐसे भी कोई योग होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और अगर होते हैं बिल्कुल भी। तो कैसे डिटेक्ट करें, कि आपके चार्ट पे कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, ये तो कुंडली से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने माना है कि आपकी कुंडली में मंगल शनि का मेल जाकर के बैठा है। हाँ। जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल केतु का मेल 8वें घर में जाके बैठा है, चौथे घर में जाकर के बैठा है, या खराब होकर के 10वें घर में ही क्यों ना जाके बैठा हो, हम्म। और यदि ऐसे जातकों को कैंसर है, ये खराब दृष्टि राहु की लगी है, तो ये बेटा 99% कैंसर होने के चांसेस जाके बन जाते हैं। ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुहारे अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना चाहिए, या किसी गरीब को दान देना चाहिए। जी। ये उपाय करके बेटा चलते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, बहुत जल्दी ठीक भी होगी और दवाइयां लगना चालू हो जाएंगे आप। अच्छा। तो जैसे गुरुजी किसी का शुगर कंट्रोल नहीं आता, उस केस में क्या उपाय करना चाहिए? बेटा जिनका शुगर कंट्रोल पे नहीं आता है और उनको ये तकलीफें जो आ रही हैं बार बार, हम्म। बेटा केतु क्या होते हैं, मैं पैर होते हैं। हाँ। उनको तो जेन्युइन तरीके से 4-5 किलोमीटर तो पैदल चलना चाहिए। अच्छा। तीसरी बात, 43 दिन लगातार 200 ग्राम काले तिल और 200 ग्राम सफेद तिल अपने सर से साबर उतार कर किसी गरीब को दान देना चाहिए। एक ये सिंपल सा उपाय करके देखें, डायबिटीज या जो आपका शुगर जो बढ़ा है देखना मेंटेन हो जाएगा, और बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं आएंगी। तो गुरुजी अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे संतान होती है किसी की, तो माता पिता को बीमारी हो जाती है, या फिर माता पिता की वजह से संतान को बीमारी हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी मम्मी ने मुझे ऐसे बताया था कि जिस दिन ये हुआ, जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, उसके अगले दिन से मुझे दमे की परेशानी चालू हो गई। और उनको दमा तो हुआ ही, मतलब अस्थमा उनका बहुत अच्छा खासा अस्थमा हो गया, और एकाएक हुआ होते ही। तो क्या बच्चे एक्चुअली आकांक्षा क्या होता है होता है जी, क्या? आकांक्षा जो तुमने क्वेश्चन किया है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन है। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने माना कि किसी भी जातक का सूर्य पहले घर में है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, जब तक उसके बच्चे नहीं हुए हैं, उसने अपने जीवन में एक भी टेबलेट नहीं खाई होगी, हम्म। उसको कोई तकलीफ नहीं आई होगी। जैसे घर में बेटा या बेटी पैदा हो गई, इसके बाद उसको अचानक बीमारी क्यों हो जाती है, हाँ। तो ये बेटा कोई ना कोई तो जन्म कुंडली के अंदर योग ऐसा होता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं छठा घर, 8वां घर, 11वां घर बीमारी का होता है। जी। यदि बच्चे की कुंडली में छठे घर में जाकर के बृहस्पति देव जाकर के बैठ गए, तो बोलते हैं कि पिता या दादा हम्म। या नाना, किसी ना किसी को अस्थमा होगा ही होगा, सांस की दिक्कत होगी ही होगी, अच्छा। और दमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हम्म। तो बिल्कुल ये बेटा योग होता है। जिसकी कुंडली में शनि 8वें घर में जाकर के बैठ गए, अचानक धोखे मिलने के चांसेस जाके बार बार जाके मिलते रहेंगे। पिता की एक के बाद घर में कोई न कोई बीमारी बनी रहेगी। हम्म। कोई भी ग्रह 9वें घर में जाकर के बैठ गया या 11वें घर में जाकर के बैठ गया,
तभी बेटा घर में किसी न किसी को तकलीफें बीमारी के हिसाब से बन जाएंगी। वो बीमारी डिपेंड करता है कि उस बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह जाकर के बैठा है अपने पिता के घर में, अपने बुजुर्ग के, जो अपने माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं ना, हाँ। ये बेटा हर ग्रह अपने अपने घर में जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छे बैठ गए तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ। खराब जाकर के बैठ गए तो तकलीफें बहुत ज्यादा आती हैं। जी। तो ये जेन्युइन सही तरीके से देखा जाए तो ये कुंडली से क्लियर हो पाएगा कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ है और बीमारियां चालू हुई हैं, तो कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। जी। ऐसा ही एक एक केस हुआ था हमारे यहाँ। एक बच्चा अभी अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, एक 1.5 महीना का है। और जिस जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन उसकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया। तो कोई ऐसे भी योग होते हैं जिससे मृत्यु तुल्य काम मतलब कष्ट होना चालू हो जाए? बिल्कुल बेटा होता है। मैंने जैसे है कि किसी की भी जन्म कुंडली तुम उठा करके देख लो, और जितने लोग सुन भी रहे हैं इनके लिए भी ये बहुत अनिवार्य है। जिसकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव छठे घर में जाकर के बैठे हैं हम्म। या आठवें घर में जाकर के बैठ जाएं, बोलते हैं कि यह तो ऐसा जातक जैसे बच्चा पेट में आ गया, दादा की मृत्यु पक्का है। अरे। और बोलते हैं कि बच्चा पैदा हो भी गया तो मैक्सिमम 4 साल या 8 साल या 12 साल दादा की मृत्यु पक्का हो जाती है। इसका कोई समाधान होता नहीं है। ये तो ऐसे बच्चे अपने दादा को देख ही नहीं पाते, हम्म। या उनको सुख ये मिलता ही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को भी यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बृहस्पति देव छठे घर में या आठवें घर में है, हम्म। तो उपाय करके पहले ही चलो कि आपको दादा का भी सुख अच्छा मिले और पिता का भी अच्छा सुख मिले। तो गुरुजी एक नेक्स्ट चीज ये है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल के बेड पे है, वो खुद से उपाय नहीं कर सकता, वो उठ भी नहीं सकता, उस केस में क्या उसके कोई परिवार वाले वो उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा उपाय कर सकते हैं। मैं कॉमन उपाय देता हूँ बीमारी के लिए। जी। यदि बीमारी आपको कोई भी लगी है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, आप दवाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, हम्म। 3 दिन लगातार एक पीला पका कद्दू लेना है, इतनी साइज का, हम्म। जिसमें कोई भी डॉट ना हो, एकदम हरा, एकदम पीला हो, उसमें हरा डॉट एक भी नहीं होना चाहिए। जी। जो जातक बीमार है हम्म। उसके सर से 7 बार घुमाना है क्लॉक बाई क्लॉक, अच्छा, ठीक है। और उसको मंदिर में जाकर के रख करके आ जाओ। ये बेटा 3 दिन आपने उपाय कर लिया हम्म। तो कितनी भी घातक बीमारी क्यों ना हो, आपको दवाइयां लगनी चालू हो जाएंगी और रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा आपको। जी। और दूसरा इसी का उपाय है, हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध पानी चीनी मिला करके चढ़ाएं, और जो जातक बीमार है उसको उसका गीली मिट्टी का वो तिलक लगा दें। जैसे हम ऐसे पानी चढ़ाते हैं ना, हाँ। जो पानी बह करके आता है उसी गीली मिट्टी का उठा लें और जो जातक परेशान है उसको टीका लगा दें। ये 2 उपाय करके देखें, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। जी। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जो भी जातक सुन रहे हैं और उनको कोई ऐसी बीमारी है जो दवा लग नहीं रही है या फिर वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप हमारे को अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आपको क्या क्या भेजना है? आपको भेजना है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप हमारी वेबसाइट पे भी जानकारी दे सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी दे सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, आप उस पे भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। जय माता दी आकांक्षा। जय माता दी जी।